ओ बेटा बीमारा, घोड़ा बीमारा, जी करके क्या करेगा राजा अब तुम्हारा, जी करके क्या करेगा राजा अब तुम्हारा। अब क्या करूं मैं समझ नहीं आए, मेरी समझ को आज क्या हो गया है, मेरी समझ को आज क्या हो गया है। देखो रानी तारा क्या हो गया है, अपने ही हाथों मेरा लाल हो गया है, अपने ही हाथों मेरा लाल हो गया। तारा कहने लगी कि रोना धोना बंद करो, प्रसाद का भोग लगाओ। टूटते हुए हाथों से कड़छी हाथ में लेकर के ढक्कन हटाया जिसमें बेटे के शीश के टुकड़े पकाए, तो लगा प्रसाद निकालने। राजा माँ ने दिखा दिया जलवा, अरे जिस बर्तन में से बेटे के शीश के टुकड़े निकलने थे निकला गरम गरम हलवा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिस बर्तन में घोड़े के शीश के टुकड़े बनाए तो उबले हुए छोले नजर आए। कह दो जय माता की। माँ का अद्भुत चमत्कार देख के राजा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और तारा को आवाज लगा के क्या कहता है कि तारा तू जीती और मैं हारा। मुझे नहीं पता था कि भक्ति के अंदर इतनी शक्ति। तेरी माँ जब मेरे बेटे के शीश के टुकड़ों का हलवा बना सकती है, घोड़े के शीश के टुकड़ों के छोले बना सकती है, आज मेरी अंतरात्मा से आवाज आ रही है तारा, अगर तू चाहे तो मेरी माँ से मेरे बच्चे को और घोड़े को जिंदा भी करवा सकती है। इतनी बात कहते हुए राजा की आंखों से आंसू गिर गए, अहंकार टूट गया और जिस आदमी के अंदर मैं खत्म हो जाए, अहम खत्म हो जाए, वो देवी देवताओं का बड़ा प्यारा बन जाता है। जरा मिल के कह दो जय माता की। तारा ने कहा कि आओ मैं माँ के दर्शन करवाती हूँ, पहले रोना धोना बंद कीजिए। जोत के आगे दोनों पति पत्नी बैठ गए और क्या कहने लगे, हो जागो जागो मात जवाला, जागो शेरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली, जाग पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही है वो, फूट रही सूरज की लाली, जाग पहाड़ों वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली, जाग पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है। कहने लगी कि हे जगत जननी माँ, मैं तो रोज आपके दर्शन करती हूँ, लेकिन आज मेरी हाथ जोड़ के विनती है माँ, पूर्ण रूप से मेरे पति को दर्शन दे करके इनका जीवन कृतार्थ कीजिए, ताकि ये जीवन में कभी भी मेरी परीक्षा न ले और मेरी भक्ति के अंदर बाधा न डाले और मेरे ऊपर कोई शक न करे। इतनी बात कह के तारा ने और राजा ने आंखें खोली तो क्या पाया राजा ने, साक्षात मां भवानी शेर पे सवार होकर प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार जय। जोर की बोल दो ना। प्रकट होते ही मां ने कहा, राजा मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता। मां के दर्शन करते राजा को अपना बेटा और घोड़ा याद आ गया। कहने लगा कि आप ही वो मां जो मेरे बच्चे की बलि ले गई, आप ही वो मां है जो मेरे अनमोल की घोड़े की बलि ले गई। अभी भी बता मजाक कर रही हो मैया की मांग क्या मांगता है। मैं आपके दर का भिखारी नहीं जो कुछ मांगू। जिस औलाद के लिए माता पिता जीवित रहते हैं, जब वो ही नहीं रहे तो मैं भी जी करके क्या करूंगा।
निकालो अपनी तलवार माँ और करो मेरी गर्दन पे प्रहार। जिस जहान में मेरा बच्चा गया है उधर पिता भी जाने को है तैयार। राजा के कठोर वचन सुन करके माँ क्या जवाब दे रही है भक्तों जरा ध्यान दें। माँ ने कहा राजा तू क्या कह रहा है कि मैंने तेरे बच्चे और घोड़े की बलि ली? कान खोल के सुन अकल के बुद्धू, वो माँ नहीं कहला सकती जो किसी के बच्चों की बलि ली। हम 9 देवियां हैं और 51 हमारी सिद्ध पीठ है इस दुनिया के अंदर, और किसी भी देवी को इजाजत नहीं है कि माँ के गर्भ से पैदा हुए किसी बेटे या बेटी की बलि लेना। और तू बदनाम कर रहा है। खबरदार अगर किसी देवी देवता को बदनाम किया, अरे पगले जब एक दिन के अंदर हम लाखों बच्चों को जन्म दे सकती हैं तो तेरे बेटे और घोड़े के 2 रूप प्रकट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था। जिस वक्त तू तलवार लेकर के बेटे और घोड़े का शीश उतारने के लिए घर से निकला, उससे पहले तो मैं तेरे महलों में आकर के तेरे असली बच्चे को अपनी गोद में खिला रही थी और हूबहू अपनी योग माया के द्वारा तेरे बेटे जैसा एक बेटा अपनी योग माया के द्वारा तैयार करके गली में खेलता हुआ मैंने तेरे आगे दिखाया। इसी तरह तेरे असली घोड़े को मैंने छुपाया और नकली घोड़ा बंधा हुआ तेरे तबेले में दिखाया। नकली बच्चे और नकली घोड़े की गर्दन उतार के रो रहा है। खबरदार अगर किसी देवी देवता का नाम बदनाम किया, आवाज लगा अपने बच्चे और घोड़े को। पहले राजा ने बेटे और घोड़े को आवाज लगाई। माँ की गोद में चुन्नी में लिपटा हुआ बच्चा छलांग लगा के नीचे आया, कहने लगा पिताजी प्रणाम, बोलो सच्चे दरबार की जय। घोड़े को आवाज लगाई, घोड़ा भी हाजिर हो गया। माँ का अद्भुत चमत्कार देख के राजा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। माँ के चरणों में सिर पटक पटक के मारने लगा, माफी मांगने लगा कि माँ जी मुझे माफ कर दो। पूत कपूत हो जाते हैं, माता को माता नहीं होती। माँ ने कहा राजा जा, तुझे माफ किया, सजा तो मैं तुझे वो दे देती कि तू 7 जन्मों तक याद रखता, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि तारा मेरी भगतनी है और तू उसका सुहाग है पगले, इसलिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, कुछ मांग ले फिर हम जा रहे हैं। माँ के दर्शन करते राजपाट धन दौलत खजाना राजा भूल गया और क्या मांग बैठा। कहने लगा माँ एक मैं, एक मेरी पत्नी तारा, एक रुक्मणी, एक मेरा बेटा रोहतास, एक मेरा घोड़ा, 5 के 5 जो तेरी कथा में जुड़े हैं। जिस दिन भी अपने संसार की यात्रा पूरी करके इस दुनिया से जाएं, कभी भी जीवन मरण के चक्कर में दोबारा जन्म लेकर के धरती पे ना आए। सदा सदा के लिए हमारा तेरे देवलोक में वास हो और किसी भी जमदूत और यमराज की भी छाया न हमारे पास हो। माँ ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ये 5 के 5 भगत हो। माँ के आशीर्वाद के कारण आज भी देवलोक में अधिकारी बने हुए हैं, इनकी मृत्यु करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोलो सच्चे दरबार की। ये तारा और रुक्मणी की